वेबसाइट डिजाइन कैसे करें और फ्री में हम वेबसाइट कैसे बनाएं, आज इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आप बहुत ही अच्छे वेब डेवलपर बन जाओगे और एक आप बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाने लगेंगे। तो आज के समय में अपनी पहुंच और अपने ज्ञान को आप दुनिया को सिखा सकते हैं, साथ में एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इससे बहुत ही अच्छे इनकम भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। तो इस वीडियो में एक अच्छा वेबसाइट डिजाइनर कैसे बने और आप अच्छा वेबसाइट कैसे बनाएं। तो देखिए, वेबसाइट को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास डोमेन और होस्टिंग लेना होता है। अब डोमेन क्या है? डोमेन उसको कहा जाता है जो एक एड्रेस होता है जिसकी मदद से किसी वेबसाइट को डायरेक्ट खोल सकते हैं। डोमेन अपने मनपसंद और अपने ब्रांड के नाम का खरीद सकते हैं, जिसके बाद आप उस नाम को वेबसाइट बना सकते हैं। और इसको खरीदने के लिए आपको GoDaddy ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आप एक वैलिड लाइसेंस या कि 1 साल या कि आप 10 साल के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक्सपायर होने से पहले इसको रिन्यूअल करवाना होता है। और इसके बाद अब देखिए, होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग एक प्रकार का स्टोरेज है और आपके वेबसाइट पर जो भी डेटा होता है उसको यूजर के सामने लाने का काम करता है। अगर यूजर का कीवर्ड या आपके वेबसाइट पर उससे संबंधित डेटा होगा तो उसके सामने ला करके वो प्रदर्शित करेगा। सभी काम आप होस्टिंग से ही होगा, तो यह बहुत ही ज़रूरी है। इसको भी आप आसानी से खरीद सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल से ऊपर की भी ले सकते हैं और ध्यान रहे कि समय सीमा समाप्त होने पर इसको रिन्यूअल भी करवाना होता है। अब डोमेन और होस्टिंग ज्वाइन कैसे करें? अब डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद एक दूसरे को ज्वाइन करना होगा, जिससे आगे की प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको GoDaddy पर लॉगिन करें और वहां पर DNS पर क्लिक करें और वहां पर एक आएगा नेम सर्वर अपडेट। तो आपको नेम सर्वर अपडेट करना है, जो होस्टिंग खरीदते समय आपको मेल आया होगा। इसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। फिर इसके लिए आपको अपने मेल पर आए cPanel के URL लिंक पर क्लिक करके उसके बाद मेल पर दिए हुए ID और पासवर्ड का उपयोग करके आप इसको ओपन करें। अब वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, हमने ऊपर बता तो दिया कि आपको वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करना होगा। तो लेकिन वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे? वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अपने cPanel को लॉगिन करने के बाद आपको उसमें सबसे नीचे सॉफ्टवेयर सेक्शन में सॉफ्ट एक्विलस ऐप इंस्टॉल करना होगा। और आपको सॉफ्ट एक्विलस ऐप इंस्टॉलर पर क्लिक करने के बाद आपको वर्डप्रेस शो होगा, जिसके बाद आप उसके ऊपर क्लिक करके आगे की प्रोसेस करेंगे, जिससे वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अब जब आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो आपको इन डायरेक्टरी का ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि WP होगा, उसको रिमूव कर दें। आगे का SB कुछ वही रहेगा, आपके अनुसार पासवर्ड बना लें और उसको लिख लें, जिससे कि बाद में आपको आसानी लॉगिन करने में आसानी हो। अब इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। अब कुछ ही मिनट बाद आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके बाद आपको 2 URL मिलेंगे, एक आपके वेबसाइट का और दूसरा एडमिन लॉगिन पैनल का। जब आप अपने URL वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, लेकिन अभी उसमें कोई डेटा नहीं होगा। अब इसको डिज़ाइन करना होगा। तो आइए अब जानते हैं कि इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा और कैसे करना होगा। तो अब आगे की डिज़ाइन करने के लिए आपको अब एडमिन पैनल को लॉगिन करना होगा। इसके लिए आप गूगल के एड्रेस बार में अपने वेबसाइट URL के आगे /WP एडमिन लिखें। और वर्डप्रेस एडमिन पैनल कैसे लॉगिन करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसके लिए आप गूगल के एड्रेस बार में अपने वेबसाइट URL के आगे /WP एडमिन लिखें। अब आपके सामने एडमिन पैनल ओपन होगा। अब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करें, जिसके बाद डिज़ाइन करने के लिए थीम और प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। वर्डप्रेस प्लगइन क्या है? वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाएं, ये कहना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन बिना प्लगइन का, बिना कोडिंग किए वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते। थीम और प्लगइन क्या है? थीम जो आपके वेबसाइट को लुक देता है। इसके लिए आपको अपीयरेंस में जा कर के थीम पर क्लिक करें और अपने अनुसार इसे इंस्टॉल करें। इसके बाद प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। क्या होता है प्लगइन? प्लगइन वो माध्यम है जो बिना किसी कोडिंग के वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से प्लगइन आपको इंस्टॉल करने हैं। तो आपको इंस्टॉल करना है योस्ट SEO, गूगल एनालिसिस AMP, आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, EWWW इमेज ऑप्टिमाइजर, W3 टोटल कैच। इसके बाद क्लासिक एडिटर, इजी गूगल फंट, जेटपैक, वर्चुअल
robots.txt स्पीड बूस्टर पैक। इसके बाद आपको AICP यानी कि आफ्टर एडसेंस अप्रूवल। आपको ये सभी प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इनका ही यूज़ करना है। कुछ ऐसे जो केवल इंस्टॉल करने के बाद काम करेगा, लेकिन कुछ की मदद से आप आसानी से डिज़ाइन कर पाएंगे। आप इन प्लगइन का उपयोग करने के लिए YouTube में प्लगइन का नाम सर्च करके जान सकते हैं और आप इनकी लिंक तक YouTube के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। और प्लगइन की अब सेटिंग आपको कैसे करना है, तो सेटिंग आपको एडमिन पैनल पर लेफ़्ट साइड में शो होगा। उस पर आप अपना माउस का कर्सर लेकर के और पैराम लिंक पर क्लिक करें और कॉमन सेटिंग में पोस्ट नेम को सेलेक्ट करें और नीचे सेव बटन पर क्लिक करें। अब पेज कैसे क्रिएट करना है, पेज आपको एडमिन पैनल पर लेफ़्ट साइड में शो होगा। उस पर अपनी माउस का कर्सर लेकर जाएं और ऑल पेज पर क्लिक करें और सभी पेज को डिलीट कर दें। अब आपको कुछ पेज जो कि ज़रूरी हैं वो हैं होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी और कुकी पॉलिसी। फिर इसके बाद हमारा है कंटेंट राइट। हम कंटेंट कैसे लिखें। अब आपको अपने वेबसाइट पर पोस्ट लिखना होगा, कम से कम 25 पोस्ट होनी चाहिए। अगर आप एडसेंस अप्रूव कराना चाहते हैं तो वो भी कम से कम 600 से 1000 वर्ड का होना चाहिए, यानी कि जो कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो। और ये सभी चीज़ें करने के बाद आप वेबसाइट को गूगल में मैप करेंगे, मतलब आप अपने वेबसाइट को गूगल को बताएंगे। इसके लिए आपको वेब मास्टर टूल या कि गूगल सर्च कंसोल में गूगल को सर्च करें और इसमें अपना वेबसाइट सबमिट करें। तो आप वेब मास्टर टूल के लिए आप कैसे करना है तो आप उसको YouTube पर आप देख सकते हैं। तो जब हम गूगल में अपने वेबसाइट को सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ एरर आ सकता है, जिसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने पर इस प्रकार की फ़ाइल अपलोड करने को बोल सकता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी फाइल अपलोड करने के लिए बोल सकता है, जैसे कि ads.txt, robots.txt और साइट मैप जनरेट करना। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी।